हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपनी ऑरा को लॉक कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो और अपना मेडिटेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आपको एंड तक देखना है, क्योंकि ये हर एक डीएफ की कंप्लेन होती है, या फिर हर एक डीएफ के मन में या फिर हर एक साधक के मन में ये सवाल आता है कि वो खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनकी एनर्जी थर्ड आई तक पहुंच चुकी है, उनकी सोल मर्जिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन क्या उनकी एनर्जी क्राउन चक्र तक पहुंच चुकी है। तो मैं कुछ साइंस एंड सिम्टम्स यहाँ पे बताने वाली हूँ कि क्या साधक की एनर्जी जब क्राउन चक्र तक पहुँचती है तो उनको क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं। ये मुझे भी हमेशा मन में ये क्वेश्चन आता था कि क्या मेरी एनर्जी क्राउन चक्र तक पहुँच चुकी है। मुझे अनुभव तो हुए हैं, ठीक है, लेकिन आई वॉज नॉट श्योर। तो मैंने भी कुछ बुक्स पढ़े और कुछ मैंने इन्वेस्टिगेट किया, और उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है वो भी मैंने इन्वेस्टिगेट किया। तो मैं यहाँ पे कुछ मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी मैं आपको कि जब साधक की जो ऊर्जा है क्राउन चक्र तक पहुँचती है तब उनको क्या क्या अनुभव होते हैं। तो यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति का सहस्त्रार यानी क्राउन चक्र तक जब पहुँचती है तो ये एक साधक की स्पिरिचुअल जर्नी का शिखर माना जाता है। जब ऊर्जा पूरी तरह से क्राउन चक्र पर स्थित होती है तो अनुभव बेहद ही गहरे और अलौकिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। यहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, कुछ साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपको बताने वाली हूँ। अब पहला है शारीरिक और मानसिक, लाइक फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम। सिर के ऊपरी हिस्से में दबाव या वाइब्रेशन, क्राउन चक्र के पास एक हल्का दबाव होता है, टिंगलिंग महसूस होता है या फिर भारीपन महसूस होता है। ऐसे लगता है कि जैसे सिर के ऊपर कोई एनर्जी पोर्टल खुल गया है। तो ये जो अनुभव है ये हर साधक को होता ही है। हमारे जो क्राउन चक्र के आसपास है ना, वाइब्रेशन बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन फील होता है, और जब वो ये वाइब्रेशन होता है ना, देन ये एक अनोखा होता है, अनोखा होता है, मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। हमें कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये मेरे साथ भी हुआ था, बट एट दैट टाइम आई वॉज नॉट श्योर। लेकिन जब मैं मेडिटेशन में बैठी तब मेरी एनर्जी क्राउन चक्र तक पहुंची, एंड मतलब इतना ब्लिसफुल महसूस हुआ मुझे। मैं जो म्यूज़िक भी सुन रही थी वो भी म्यूज़िक मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मैं 5D पे पहुंच गई थी, मेरी सोल बाहर आ गई थी और 5D पे पहुंच गई थी। इतना ब्लिसफुल महसूस हो गया था, अनुभव हो रहा था मुझे। तो ये अनुभव हर साधक को होता है, ये अनुभव हर डिवाइन फेमिनिन को होता ही है। प्रकाश का जो अनुभव है, इनर इंसाइट, ठीक है, इनर लाइट, आंखें बंद करने पर या फिर ध्यान में एक बेहद चमकदार सफ़ेद या सुनहरा गोल्डन प्रकाश आपको दिखाई देगा। तो आप ये खुद अनुभव कर सकते हो। नेक्स्ट है बेहद शांति या डीप साइलेंस आप फील करोगे। दिमाग का विचार पूरी तरह रुक जाता है। एक थॉटलेस अवेयरनेस, निर्विचार समाधि की स्थिति बन जाती है जहाँ कोई द्वैत या डुअलिटी नहीं होती। नेक्स्ट है आध्यात्मिक अनुभव मतलब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे एक वननेस का एहसास होता है, एक कंप्लीटनेस का एहसास होता है, यहाँ पे एक होलनेस का एहसास होता है। आपको लगेगा कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, आप यूनिवर्स से इमोशनल अटैचमेंट फील करोगे, डिवाइन से एक इमोशनल अटैचमेंट फील करोगे। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, जो भी आप यूनिवर्स से मांगते हो वो इच्छा भी पूरी होगी, चाहे वो छोटी इच्छा हो चाहे वो बड़ी इच्छा हो। आपके लाइफ में अबंडेंस अपॉर्चुनिटीज़ को आप मैनिफेस्ट करोगे तो वो भी इच्छा आपकी पूरी होगी, ठीक है। क्योंकि साधक जब अपनी एनर्जी को क्राउन चक्र तक पहुंचाते हैं तो धीरे धीरे उनके लाइफ में एबंडेंस, अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे सॉल्व होने लगते हैं। लेकिन उस टाइम वो ये सब एक्सपेक्ट नहीं करते, एंड अपने आप ही ये सब धीरे 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 होने लगता है उनके लाइफ में। छोटी छोटी इच्छाएं जो भी हैं आप यूनिवर्स से मांगते हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये बहुत पसंद है, तो वो तुरंत वो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। ये मेरा खुद का अनुभव है।
बड़ी बड़ी इच्छाएं भी पूरी होती है, जैसे कार है, घर है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है उसके लिए, लेकिन ज़रूर पूरी होती है। अब यहाँ पर मैं और तुम का भेद जो है वो ख़त्म हो जाता है और सब कुछ एक ही ऊर्जा का हिस्सा लगने लगता है। आप परमानेंट ब्लिस का महसूस करते हो। ये केवल खुशी नहीं बल्कि ऐसा आनंद है जो बिना किसी बाहरी रीज़न के आता है। ये ऊर्जा का एक सतत कांस्टेंट प्रवाह होता है जो अंदर से बहता है। आप समाधि की स्थिति में चले जाते हो। ये भी एक साधक को एक अच्छा और अलौकिक अनुभव होता है। जब साधक मेडिटेशन करने बैठते हैं तो वो घंटों तक ध्यान में रह सकते हैं बिना समय का एहसास किए। उनको ऐसा लगता है कि उनका शरीर मतलब है ही नहीं, उनकी जो सोल है वो शरीर से बाहर निकल चुकी है, उनको ये भी एहसास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी का फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह। आपको ठंडक का एहसास हो सकता है। अक्सर जब कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है तो हमारे क्राउन चक्र पर एक ब्लिसफुल या फिर ठंडक, कूल ब्रीज महसूस होती है, या फिर हमारी जो हथेलियां हैं या वहाँ पे भी एक कूल ब्रीज महसूस होती है, एक ठंडक महसूस होती है। तो ये भी एक सिम्टम है जब आपकी कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। नेक्स्ट है अमृत। जब कुंडलिनी शक्ति क्राउन चक्र तक पहुंचती है, कुछ साधक गले के पिछले हिस्से में एक मिठास या अमृत का अनुभव करते हैं, और ये जो है ये खेचरी मुद्रा से भी जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे खेचरी मुद्रा क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। योग शास्त्र के अनुसार हमारे सिर के ऊपरी हिस्से में सहस्त्रार चक्र में एक चंद्रमंडल होता है। माना जाता है कि यहाँ से ना एक दिव्य रस टपकता है, इसे अमृत कहते हैं। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में हम पूरे समाधि अवस्था में चले जाते हैं, तो उस टाइम हमारे जो थ्रोट चक्र के पीछे है ना एक दिव्य रस टपकता है, ठीक है। तो ये भी आप अनुभव कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फूलों में शहद होता है, वैसे ही जब इंसान की चेतना या आई मीन कॉन्शियसनेस बहुत ऊंची हो जाती है तो शरीर के अंदर एक आनंदमय रस बनता है। अब इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि इसे अक्सर पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड से कंपेयर किया जाता है। आई मीन पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन से जोड़ा जाता है, जो गहरे ध्यान मेडिटेशन के समय शरीर में एक अलौकिक शांति और मिठास भर देता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे खेचरी मुद्रा क्या होता है। खेचरी मुद्रा आई मीन ये होता है कि ये एक दो शब्दों से बना है। खे मतलब आकाश और चरी मतलब विचरण करने वाली, वो क्रिया जो आपकी चेतना को आकाश आई मीन ब्रह्मांड से जोड़ता है, इसको कहते हैं कि खेचरी मुद्रा। अब ये जो मुद्रा है ये इसको हम मुद्रायन का राजा भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है ना, हम अपनी जो जीभ है आई मीन टंग को उलट कर हम हमारी टालू पर मतलब सॉफ्ट पैलेट के पीछे नाक के रास्ते आई मीन नेजल कैविटी की तरफ ले जाते हैं, तो इसको कहते हैं खेचरी मुद्रा। लेकिन ये जो मुद्रा है ना ये आसान नहीं है, ये जो कोई मतलब साधारण एक्सरसाइज नहीं है। ये मुद्रा हम किसी के मेंटोर के गाइडेंस के थ्रू ही कर सकते हैं, आपको अकेले में नहीं करनी है ये खेचरी मुद्रा। कोई गाइडेंस आई मीन कोई गुरु है तो उनके गाइडेंस में ही हम ये खेचरी मुद्रा जो है ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान करते हो तब बस एक जीभ मोड़ कर टालों से लगा कर रखे, इसे नमो मुद्रा कहते हैं। ये भी उतने ही फ़ायदेमंद है। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी ध्यान के समय गले में एक मिठास का अनुभव किया है? ठीक है, आप मुझे बताइए। अब नेक्स्ट पॉइंट है जीवन में बढ़ाओ, पोस्ट अवेकनिंग। यहाँ पे इंट्यूशन मतलब अंतर्ज्ञान। जब साधक की एनर्जी क्राउन चक्र तक पहुँचती है
तो उनका उनकी जो थर्ड आई चक्रा है ना वो एक्टिवेट हो जाती है। तो यहाँ पे उनकी क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि आगे क्या होने वाला है वो घटना उनको पहले से ही पता चल जाती है, या फिर उनको आभास होने लगता है, या फिर ड्रीम थ्रू उनको पता चल जाती है। ये मेरा खुद का अनुभव है, मुझे भी ये सब अनुभव होते हैं आगे क्या होने वाला है। या फिर वार, जैसे इंडो पाक का वार होने वाला है तो मुझे सपने में पहले ही जैसे आर्मी है वो बहुत बड़ी आर्मी दिखी थी, तो इसका मतलब यही है कि कुछ होने वाला है। और भी आगे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं क्या बताऊँ अब। जैसे हमारे घर में कुछ होने वाला होता है, कुछ बुरा होने वाला होता है ना, वो भी ड्रीम में आता है। तो मेरे जब डैड आई मीन 3 महीने पहले ही आई लॉस्ट माई डैड, तो 1 महीने पहले ही मुझे ड्रीम आया था। लेकिन वो ड्रीम सेम वैसे ही था, लेकिन आई मीन मेरे डैड नहीं थे, उनकी जगह कोई और था। मैं बहुत डर गई थी और उस टाइम मैंने मेरे डैड को भी बताया था ये सब कुछ। तो ये होता है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे अटैचमेंट का ख़त्म होना, दुनिया की चीज़ों, रिश्ते और डर से एक स्वाभाविक डिटैचमेंट आई मीन वैराग्य जो है वो पैदा हो जाता है बिना किसी दुख के। आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऑरा के जो 12 लेयर्स है वो बनते हैं, और वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में घुस नहीं पाती। ऑरा में एक अजीब सा आकर्षण और शांति आ जाती है जो दूसरे भी महसूस करते हैं। सो डियर सोल फैमिली, जब ऊर्जा क्राउन चक्र तक पहुंचती है तो इसे ग्राउंडिंग करने की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपको धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत है, इन अनुभव को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। जब सहस्त्रार चक्र तक एनर्जी पहुँचती है तब हो सकता है कि आपको ड्रीम्स भी आए या फिर विजन आए आपको कि जैसे एक ब्लैक स्नेक एंड वाइट स्नेक जो है वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। जैसे क्राउन चक्र पर लॉर्ड शिवा है, और जब माँ आदिशक्ति क्राउन चक्र तक जाती है तब लॉर्ड शिवा और माँ आदिशक्ति का मिलन होता है, ठीक है। तो वो विजन आपको दिख सकता है, या ब्लैक स्नेक एंड वाइट स्नेक दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं और ऊपर ऊपर जा रहे हैं, वैसे आपको ड्रीम्स आ सकते हैं। आपको कमल दिख सकता है ड्रीम में, या फिर आपने वाइट कलर का कोई आई मीन फ्रॉक पहना है या फिर कोई ड्रेस पहना है और आप कमल के पास हो, ये भी आपको दिख सकता है। आई मीन ये बम्बार्डिंग से आपको ये ड्रीम्स आ सकते हैं इस टाइम पर। बहुत सारा वाइट आई मीन कि आप वाइट ड्रेस में हो, ये आपको बहुत वाइट कुछ भी दिख रहा, मतलब आप वाइट ही ड्रेस में हो, वाइट फ्रॉक पहना है आपने, ये आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है। आपको कमल बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, आपको कमल खिल रहा है, आपको ये दिख सकता है। या फिर आपको इमेजेस में, वीडियोस में बहुत सारे कमल आपको दिख सकते हैं। वॉयलेट कलर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है, ठीक है। विजन में भी आपको वॉयलेट कलर दिख सकता है, आपको ड्रीम में भी दिख सकता है आपको वॉयलेट कलर, या फिर आपको ड्रीम में बहुत सारे ऐसे लोटस दिख सकते हैं जो खिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे क्राउन चक्र पर एक लोटस होता है जिसके हज़ारों पेटल्स होते हैं। तो वो जब क्राउन चक्र तक जब एनर्जी पहुँचती है ना, वो हज़ारों पेटल्स हैं ना वो खुलते हैं, वो पेटल्स, ठीक है। जो यूनिवर्स का एक द्वार है क्राउन चक्र मतलब, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो ये एक बहुत और भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपकी जो एनर्जी है वो क्राउन चक्र तक पहुंच चुकी है। बस एक विटनेस बनकर देखें कि आपके अंदर क्या चल रहा है, खुद को ऑब्जर्व करें जब आप मेडिटेशन में बैठते हो। सात्विक जीवन जीना है, जो भी आप खान पान कर रहे हो या फिर आपके जो विचार है वो शुद्ध रखें, ताकि ये जो ऊर्जा है आई मीन हाई फ्रिक्वेंसी आपके मतलब पूरे शरीर में, शरीर को बर्दाश्त कर सके। क्योंकि होता क्या है ना, जब हमारे अंदर ऊर्जा बहती है आई मीन एनर्जी कुंडलिनी शक्ति बहती है ना, तो बर्दाश्त करने की भी जो क्षमता है हमारे अंदर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारा खान पान जो है ना वो एकदम सात्विक होना चाहिए,
ठीक है। ये जब हमारी एनर्जी थर्ड आई तक पहुंचती है ना, तब ये हम अनुभव करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको इनमें से कोई विशेष लक्षण महसूस हो रहे हैं, या आप अपनी साधना के किसी खास पड़ाव पर हो? तो यहाँ पर आपको अगर ये सब अनुभव हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जो एनर्जी है वो आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुँच चुकी है। ठीक है। रूट चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। उसमें बहुत उतार चढ़ाव है, कार्मिक ट्रिगर्स भी होते हैं, डेविल अटैक्स भी होते हैं, और मूड स्विंग्स होते हैं, फिज़िकल मेंटल भी बहुत ब्लॉकेजेस होते हैं। तो यहाँ पर जब आप खुद के ऊपर मेहनत करते हो और खुद के एनर्जी को रेज़ करते हो, तब आपके जीवन में भी बदलाव आने शुरू होते हैं। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में जब ये एनर्जी आगे पहुंचती है, सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, तब डिवाइन मस्कुलिन जो है वो डिवाइन मस्कुलिन वापस आते हैं या फिर आने वाले होते हैं। तो मैं हर एक डिवाइन फेमिनिन को यही कहना चाहती हूँ कि इस जर्नी में आपको स्टक नहीं रहना है, आपको आपके एनर्जी को रेज़ करना है, और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में कितने बदलाव, कितने चेंजेस आते हैं। जिस चीज़ में आप स्टक हो, फाइनेंशियल में स्टक हो या फिर करियर में स्टक हो, वो सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगी। आई मीन ब्लॉकेजेस जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे। बस यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है, और आप अगर किसी से गाइडेंस ले रहे हो उनके ऊपर भी आपको भरोसा रखना है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभव उनको हो रहे हैं, और वो मुझे अपडेट्स देते रहते हैं। तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। ठीक है। और अगर आपको सेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, मैं वहाँ पे सब डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टक हो, आप मुझसे खुल के बात कर सकते हो। मैं एनर्जी एक्सचेंज लेती हूँ, लेकिन अनलिमिटेड टाइम होता है। जब तक आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं मिलते या फिर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते, मैं आपसे बात करूँगी। और फुल लाइफ में जो भी आपके डाउट्स है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हो। इसके बाद आपको अगर इनर वर्क से रिलेटेड भी कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, क्योंकि इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है ना, हम अकेले तो इनर वर्क कर लेते हैं लेकिन हम कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो हमें मेंटर की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप मैंने भी खुद ने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं इनर वर्क के लिए, 8,000 10,000, लेकिन मेरा इनर वर्क बहुत रीज़नेबल रेट में है। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको होल लाइफ गाइड करूँगी इनर वर्क के लिए भी। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल, ओम नमः शिवाय।